एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार की बात है, राजा के मन में बड़ी गलानी हुई, राजा दशरथ जी के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायु। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन वेदित भगत भयारी। राजा दशरथ जी अपना दुख गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजा आप धीर धरें, चिंता ना करें। आपके घर में 4 पुत्र होंगे, एक पुत्र की बात छोड़ो, 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित पुण्याहुति दीन, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजिए और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाए। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट होंगे और हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारी, सकल काजु भासी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्धि तुम्हारा। यह विबाटी देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हव्यख्यान पायस को जिनको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट करके दे दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाय, परमानंद मगन नृपा हरसन हृदय समाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था, क्योंकि अब वृद्धावस्था में चौथेपन में 4 पुत्र होंगे, उसका सुख आनंद अलग ही होता है। मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जी जपत पुरारी। तवहि राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादिता चले आई। धर्म अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर ली की नाम। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने
पायस का जो खीर था अग्निदेव ने दिया था, उसका आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह नृप सो दयऊ रहो सो भये भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कई को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कई के हाथ पर रख करके अर्थात उनकी अनुमति ले करके और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर सित सुखवारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। राजा दशरथ जी के 3 रानियां गर्भवती हो गई और जो कहते जब भगवान लीला से ही सही, वैसे तो भगवान प्रकट होते हैं गर्भ में तो आते नहीं, लेकिन लीला से उन्होंने लीला रचनी थी तो सारी रानियां जब गर्भवती हुई सारी सुख संपत्तियां वहां छाने लगी अयोध्या जी में। मंदिर महासव राज ही रानी शोभा से ले तेज की कहानी। सुख जुत कछुक काल चली गए जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जो शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिससे प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बारत थे सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल सियापति। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भगवान की कृपा से राजा दशरथ जी के योग लग्न और ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की अब लीला देखिए। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ शीतल मंद सुरभि बहराबाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ बन कुसुमित गिरी गण मनिर आरा। श्रवहि सकल सरिता मृत धारा
पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा छाव था। वन बगीचे जो थे वो फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंचे जब जाना, चले सकल सुर साजे विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावई गुण गंधर्व बरूता। हर्षित सुमन सुअंजलि साजे, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करही नागमुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के निकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे, क्योंकि प्रभु अब अवतार लेने वाले हैं। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अब प्रभु की माया देखिए, देवता सब पुष्पक वर्षा कर रहे हैं, ऊपर से नगारे बजा रहे हैं। इधर देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुआ, वस्तुति क्या है, प्रकट हुए वस्तुति सब कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्यायित कारी। हर्षित महतारे मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष के से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर तथा चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। कादुई कर जोरे स्तुति तोरी, केहि विधि कराओ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना, वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर,
जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, कौशल्या माता क्या कह रही है, वाकई में होता भी है। माता कह रही है भैया ऐसे पुत्र कैसे पैदा होता है जिसके 4 भुजा हो, हाथ में शंकर गदा हो, ऐसे कोई पुत्र पैदा होता है? पुत्र तो छोटा सा बालक होता है, हैं? और माँ ऐसी है कि माँ कहती है कि ये कोई पुत्र का लोग क्या कहेंगे, शिकायत करेंगे, लोग को तो हाहाकार हो जाएगा। तो फिर दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम सहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर धीरमति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चय, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे घर में रहे। इस हंसी की बातें सुनकर के धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। बताओ कि एक एक ब्रह्मांड जो है आपके रोम रोम में है? और वैसे प्रभु मेरे घर में आवे, लोग क्या सोचेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति भी कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए लोग हंसी करेंगे। सुनने पर भी विवेकी पुरुष धीर नहीं रख, विचार नहीं हो जाता। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। फिर माता कहती है, महाराज भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं, मैं तो प्रगट ही हो सकता हूं ना। तो कही नहीं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। फिर भगवान क्या करते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवकुबा। भगवान ने पुत्र भाव का उनको ज्ञान दिया। तब माता कहती है कि हे बुद्धि, और एक बात बताऊं, माँ ही जग में ऐसी है जो माता ने भगवान को भी रुला दिया। माता ने भगवान को रुलाया है और भगवान माता के बात मान करके रोए हैं कि ऐसे इतने 4 भुजा वाला कोई पुत्र होता है क्या, इतना बड़ा सा। इसलिए आप क्या करो, माता की बात वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, तुम ऐसा करो, यह रूप छोड़ कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, छोटा रूप धारण करो बच्चे का। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। आप छोटा बच्चा होगा तभी तो मैं गोद में खिलाऊंगी, और यह सुख आनंददायक होगा। माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने छोटा सा बालक का रूप लेकर के रोना शुरू कर दिए। भगवान ने छोटा बालक का रूप लिया और खेलने लगे। तो माता कहते ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको रोना भी पड़ेगा, तभी तो लोग जानेंगे कि बालक
पैदा हुआ है, इसलिए आप रोए। तब भगवान ने रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु, और भगवान प्रकट क्यों होते हैं? विप्रधेनु सुर संतहिता, राक्षस को मारने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान तो भौं का टेढ़ा कर दे तो भगवान पृथ्वी को पलट दे, राक्षस की क्या विषाद है। भगवान प्रकट क्यों होते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, अपनी इच्छा से, किसी के कहने पर नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ब्राह्मण, गौ और देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है, राक्षस को मारने के लिए नहीं। राक्षस को तो वहाँ साकेत में भी बैठे बैठे भूख को टेढ़ा कर दे तो मर जाए, लेकिन ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के, अपने भक्तों के हित के लिए भगवान ने अवतार लिया है। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम को और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा निर्मित नहीं है और ये ब्रह्मा के सृष्टि में भी नहीं है। भगवान जो प्रकट हुए हैं ये ब्रह्मा के सृष्टि में भी नहीं है। अब ऐसा करते हैं, आज का कथा यही विश्राम लेने देते हैं। माता को आनंद लेने दीजिए बालक का, आगे की कथा कल सुनाएंगे। भगवान को भी खेलने दिए पलना में, माता के गोदियों में हैं, और सखी सबको अपना आनंद लेने दीजिए। आगे की कथा कल सुनाएंगे। जय राम जी की। या श्री राम स्तुति है पंडित जी रोज करते मुझे जबान नहीं है। ये राम स्तुति भाई, हाँ हाँ, वो तो सबको याद है, सब करते हैं। श्री रामचंद्र के पाल भजन दोनों करते हैं। अच्छी बात है। आपकी आप